सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि लगभग 80% छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। उसकी एक बड़ी वजह है आर्थिक दशा। क्या आप ऐसे बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार, मैं ओम आनंद। आज फिर से हम एक ऐसी जगह पर आए हैं, एजुकेशन के फील्ड में ऐसा काम कर रहे हैं जिसे शायद कुछ ही लोग अंजाम दे रहे हैं। हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि तकरीबन हायर और लोअर एजुकेशन में 80% लोग अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं बीच रास्ते में। उसकी मैक्सिमम जो वजह आर्थिक तंगी ही होती है। बुक्स नहीं मिल पाती, फीस जमा नहीं हो पाती। ऐसी हालात में और ऐसी सिचुएशंस को दूर करने के लिए कुछ लोग हैं जो अपना योगदान देते हैं। कुछ लोग उस योगदान को भी योगदान करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं जो इस कार्य को अंजाम देती हैं कि बुक्स की वजह से कम किसी की एजुकेशन अधूरी ना रह जाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे वीडियोस आपको लाते रहें जिससे किसी न किसी का कोई ना कोई फायदा जरूर हो। तो प्रिया जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। प्रियंका नाम है मेरा। अच्छा, सॉरी, प्रियंका नाम है। प्रियंका गर्ग जी हैं हमारे साथ। तो प्रियंका जी से हम पूछते हैं कि इस काम की इंस्पिरेशंस कहाँ से मिली और ये कब से शुरू कर रही हैं? प्रियंका जी बताइए। सर, मुझे लगता है कि शिक्षा एक माध्यम है। पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और ये कवरेज कर रहे हैं, जिसका मकसद होगा उन तक पहुँचना जिन्हें ये किताबों की ज़रूरत हो, क्योंकि मीडिया का एक बहुत अहम हिस्सा रहता है किसी भी समाज को सुधारने में और किसी समाज को सच्चाई दिखाने में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कवरेज के लिए। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हम ये कहाँ से आया कि मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में अगर किसी की ज़िंदगी को इनरिच करना है या समृद्ध बनाना है तो शिक्षा एक बहुत बड़ा जरिया होता है। शिक्षा से इंसान सशक्त बनता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में समृद्धि आती है। अगर आप मेरा उदाहरण लें तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में मैं अगर ये सब कुछ कर पा रही हूँ तो ये एक शिक्षा का ही माध्यम है, क्योंकि मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी में सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या अपनी प्रोफेशनली कहीं पे भी पहचान बना पाई हूँ तो उसमें एक मुख्य रीज़न उसका मेरी शिक्षा रही है, शिक्षित होना रहा है। तो और मैंने देखा जब यहाँ पर, और मुझे सामाजिक कार्य में हमेशा से दिलचस्पी रही, लेकिन कुछ जिम्मेवारियों की वजह से कई बार क्या होता है कि आपकी पहले प्रायोरिटीज लाइफ में वो हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम से स्ट्राइक किया। मैं 2013 से ये काम करती रही हूँ, लेकिन 2016 में हमारे घर में एक मेड ने कहा कि मेरे को ये किताब चाहिए। मेरे बच्चों के पास वो किताब नहीं थी, तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में कहा कि मेरी मेड को इसकी किताब चाहिए। किताब के कॉस्ट उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होती है, 1000-1200 होती है, लेकिन वो अगर किसी से मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो मैंने डाला तो किसी ने कहा मेड के लिए तो 1000-1200 भी बहुत होती है। तो उसने कहा कि मेरी मेड को वो चाहिए जो आपके पास है। तो मैंने कहा ऐसा, फिर धीरे धीरे करते करते ऐसा पता चला कि बहुत सारे को बहुत सारी जरूरत है और हम सबके पास वो अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जिसको भी जो बुक्स देनी है वो मेरे बरंडे में लगा दे, और उसके बाद मैंने अपनी मेड को कहा जिसको जो किताबें चाहिए वो यहाँ पर आके देख ले।
तो ऐसे करते करते वो बेड़ा भर गया और हमने अपनी एक लेन से शुरू किया था। धीरे धीरे आज मेरे को 5 साल हो गए। 2018 में हमने इसको ऑफिशियली स्टार्ट किया। 1 सेंटर 2 सेंटर हमने कलेक्शन पॉइंट्स लगाए और 5 साल हो गए हमें करते हुए। पिछले साल हमारे 35 सेंटर लगे थे पूरे फरीदाबाद में और बहुत सारे वॉलेंटियर्स ने कहा कि हम आपके लिए कलेक्शन कर देते हैं, क्योंकि कलेक्शन हो जाती है फिर हम सबको यहाँ पर लेके आते हैं। तो 35 कलेक्शन सेंटर्स लगे जिसमें बहुत किताबें आई जो आप देख पा रहे हैं। ये तो सारी स्टोरी बुक्स है, बाहर एकेडमिक बुक्स हैं, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की बुक्स हैं, हायर एजुकेशन की बुक्स हैं। तो बहुत सारी बुक्स आई और हमने 600 बच्चों को किताबें दे पाए और हमने एक बुक भी नहीं खरीदी। अगर मैं ये बुक खरीदने जाती तो 10 लाख रुपए से तो मिनिमम इनकी कॉस्ट आती। तो सिर्फ हमारी पुरानी किताबों से हम कितने लोगों को जिंदगी में पढ़ने का मौका। और अगर आप हमारे वे ऑफ लाइफ के फेसबुक पेज पे हम टेस्टिमोनियल्स डालते हैं जो बच्चे यहाँ से लेके गए हैं, अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो मुझे लगा कि मैंने 600 बच्चों को किताबें दी लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको मैं नहीं दे पाई। तो अगर मैं बहुत और स्प्रेड करती और कलेक्शन करवा पाती पुरानी किताबों का तो मैं कितने लोगों को और वो कर सकती। तो बस ऐसे ही हर साल एक निरंतर प्रयास रहता है कि एक आगे कदम, एक और आगे कदम, एक और आगे कदम, ऐसे से बढ़ता रहा। हमारा प्रयास यही है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन जो काम कर रहा है उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं हो पाती है, क्योंकि उन तक लोग नहीं पहुंच पाते और ना ही लोगों को पता होता है कि कोई हमारे लिए इस तरह से काम कर भी रहा है। या मैक्सिमम मुझे लगता है कि 99% लोगों के पास ऐसी बुक्स हैं जो आप रद्दियों में फेंक देते हैं या बेच देते हैं और आपको पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई एक जगह है जहाँ पर ये बुक्स कलेक्ट करके गरीब बच्चों को दी जाती हैं। तो हमारा जो मकसद है वो तभी कामयाब होगा जब हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। मैम का प्रयास भी तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाएंगी या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब एक और इस समय जो दिक्कत है उससे कैसे लड़ पाती हैं मैम? आजकल ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल्स बहुत कम हैं। प्राइवेट स्कूलों में दुकानें खुल गई हैं बुक्स की। जहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है वहाँ भी मैंने पूछा कि मैम किसी की पुरानी बुक्स ले ले तो चल जाएगा? कहता कोई फायदा नहीं है, हर साल हम सिलेबस चेंज कर देते हैं। तो आपको मजबूरन स्कूल से ही बुक्स खरीदनी पड़ेंगी जो MRP पर बिकती हैं और बहुत महंगी होती हैं। तो मैम इस प्रॉब्लम से आप कैसे लड़ पाती हैं या आप इस प्रॉब्लम्स को फेस कर पा रही हैं? देखिए बहुत सारी बुक्स, ये आप सही कह रहे हैं, प्राइवेट बुक्स में प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारी जगह ऐसा हो गया है कि वो हर साल सिलेबस चेंज कर देते हैं। ये एक माइंडसेट है। अगर हम ये कहें कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो अभी तो ये बहुत बड़ी एक लड़ाई है और जो पॉलिसी के तहत ही चेंज हो सकती है। और मेरा हमेशा निरंतर प्रयास रहता है कि ये माइंडसेट अगर जन जागरूकता आ जाएगी कि किताबें रीयूज कर सकते हैं और रीयूज करनी चाहिए, क्योंकि रीयूज से ना केवल एक शिक्षा का वो होता है बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हम जागरूकता आती है हमारे रिसोर्सेज की वजह से। आज की डेट में हम एक तरफ कहते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। अगर आप 1 टन पेड़ को 1 टन अगर आप पेपर बनाते हैं तो आप 17 पेड़ों को काट देते हैं। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अर्बन पॉपुलेशन में पेड़ लगाने की जगह नहीं है क्योंकि लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ लगाने की तो जगह ही नहीं है। तो मेरा हमेशा एक ये मोटो भी रहता है कि जब आप रीयूज करते हैं बुक्स तो आप कितना पेड़ बचा सकते हैं। आप उगा नहीं सकते लेकिन पेड़ तब भी ग्रो कर सकते हैं। तो हम ये भी एक मतलब लोगों के अंदर ये माइंडसेट जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी भी चीज में बदलाव आने में हमेशा समय लगता है।
अभी जो हमारे पास बहुत सारी कलेक्शन प्राइवेट स्कूलों की बुक्स की आती हैं, क्योंकि मेजर डोनर्स वहीं से आते हैं। तो अब हमने क्या किया कि जब एक जैसी किताबें होती हैं एक ही स्कूल की, तो हमने बहुत सारे एनजीओज जो चलते हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए स्कूल्स लगाते हैं, स्लम चिल्ड्रन के लिए स्कूल लगाते हैं, उनको एक जैसी किताबें रेफरेंस के लिए चाहिए होती हैं। तो हम उन टीचर्स को एक जैसी किताबें इकट्ठा करके हम उनको तक पहुंचाते हैं। तो बेसिक पर्पस अभी जो हमारा है वो रीयूज करने का है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको एड्रेस करें और जितनी जल्दी एड्रेस कर सकें कि ये पॉलिसी में ऐसा कुछ बदलाव लेके आ सके। ये बहुत लंबी है और ये बहुत गहरी मतलब इसकी जड़ें हैं, और उसको करने के लिए मुझ जैसा इंसान एक छोटा सा पहलू ही वो कर सकता है। पर यस, वी शुड डू दिस। और सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जागरूकता अगर धीरे धीरे आएगी तो ये धीरे धीरे बदलाव जरूर आएगा। ये आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं, इनकी नहीं, आप सबको मिलकर उठानी चाहिए, सरकार तक पहुंचानी चाहिए, लड़ना चाहिए कि हर साल बुक्स चेंज करने का मतलब क्या है, जबकि इसलिए एक जो एजुकेशन पॉलिसी है वो उसमें जो आपका सिलेबस बनता है वो सेम ही होता है, सिलेबस चेंज नहीं होता, तो उसमें हर साल बुक्स चेंज कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अब जो बात आती है कि आपको जो बुक्स देकर जाते हैं वो हायर एजुकेशन वाले स्कूल के जो हाई स्कूल, जो बड़े स्कूल के बच्चे हैं उधर से आती है, प्राइवेट स्कूल्स की। प्राइवेट स्कूल से आती है, लेकिन हायर एजुकेशन नहीं है हमारे पास। प्राइमरी से लेके हर लेवल की आती हैं किताबें। तो ये जो बुक्स आती हैं प्राइवेट स्कूल, जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन जो जरूरत मैक्सिमम होती है बच्चों की वो सरकारी स्कूल या गरीब के बच्चे, उनको ज़्यादा होती है जो छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो अब जो आप इतने सालों से काम कर रही हैं, तो क्या आपने कभी ये फेस किया कि आप जितने बच्चों को मदद पहुंचा पा रही हैं, एक गलत पॉलिसी सरकार की, स्कूलों की लालच की वजह से आप वो बेनिफिट्स बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रही, या कभी ऐसा फील हुआ है? मुझे लगता है कि इसका एक कारण ना, कभी भी पॉलिसी जो होती है, ऐसा नहीं है सरकार को बहुत चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हम जब अर्बन में रहने लगते हैं, ये एक अर्बन की एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में ना एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ वाले पड़ोसी कौन से स्कूल में पढ़ रहा है या उसका बच्चा कौन सा है। ऐसा नहीं है कि शेयरिंग ऑफ बुक्स लोग करना नहीं चाहते हैं, चाहे वो कितना भी है, जो बच्चा पढ़ लेता है उस चीज़ को वैल्यू करता है, वो बेचना भी नहीं चाहता है, वो अपने पास रखे रखता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा डिस्कनेक्शन है यहाँ पर, और जहाँ पर डिस्कनेक्शन है वहाँ पर करप्शन आता ही है। तो मुझे लगता है कि ये शायद कहीं ना कहीं ये हमारे सोसाइटी का डिस्कनेक्शन ही है, जो ये जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो एक, और शिक्षा हमारे लिए बहुत अहम रही है। अगर हम भारत में देखें तो सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है आज की डेट में। सारी पूरी दुनिया, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा लिखा, समझदार, रिस्पॉन्सिबल की तरह माना जाता है। ऐसा ही नहीं क्योंकि वो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, ये पॉलिसी मैटर्स हैं, और पॉलिसी मैटर्स में अगर जागरूकता आएगी और आवाज़ उठेगी तो आंदोलन बनेगा। तो हमारी तो एक आवाज़ है, और ये आवाज़ को अंजाम तक पहुंचाने में समय लग सकता है। और आज की डेट में मुझे लगता है कि सोशल मीडिया सब बहुत, ये अगर हम ये ले आए कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आप जब एक चीज़ बहुत बढ़ती है तो एक चीज़ घट भी जाती है। तो जितना जल्दी ये बढ़ेगी आवाज़, उतनी जल्दी जो गलत आवाज़ें हैं या गलत काम है वो दब जाएंगे। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इनके पास किताबों का भंडार है इस समय जो भी है वो दिखाएं, और किस तरह से वो अपनी बुक्स को डिवाइड करती हैं एजुकेशन के अकॉर्डिंग या क्लास वाइज या जैसी भी हैं, वो बताएं। और वो किस तरह से
नीडी जो है उस तक पहुंचाती हैं, उसके बारे में बताएं। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा घूम कर दिखाएं। हाँ हाँ प्लीज। तो ये हमारा परमानेंट, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? ये हमारा परमानेंट सेंटर है, 779 सेक्टर 16 में है, जिसको हम हाउस ऑफ बुक्स कहते हैं। तो बेसिकली हम हर जगह से बुक्स का कलेक्शन पॉइंट, क्योंकि बहुत आसान नहीं है किताबों को दान देने के लिए दूर दूर तक आना, तो हम मार्च के महीने में हर जगह आसपास के सेंटर्स लगाते हैं, जहां पर कलेक्शन पॉइंट्स कहते हैं हम जिनको, जैसे सोसाइटीज में हुआ या किसी इंस्टीट्यूशन में हुआ। तो जैसे इस साल हमारे यहाँ पर 50 से ज्यादा सेंटर्स बने हैं पूरे फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा में। तो वहां पर हम उन्हीं के लोकल जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे कैंप के वॉलंटियर्स हैं, वो अपनी लोकल कम्युनिटीज में एक मैसेज देते हैं कि रीयूज कर सकते हैं और ये एक ऐसा जगह है जहां पर आप दे सकते हैं। तो हम वहां से कलेक्शन करते हैं, फिर हम उनको एक कॉमन कलेक्शन सेंटर, ये हमारा एक कॉमन परमानेंट सेंटर है, हम यहाँ पर किताबें लेके आते हैं, जहां पर फिर हम सॉर्टिंग करते हैं। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाला एरिया होता है हमारे पास, तो हम यहाँ पर सॉर्टिंग करते हैं क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड टाइप, कैटेगरी वाइज। तो जैसे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 की किताबें रखा है, तो 6 की किताबें हैं इसके अंदर। यहाँ पर 5 लिखा है तो हम 5 की किताबें हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हर सेक्शन की किताबें आती हैं। ये क्लास 1 से 6 हायर लेवल की अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी किताबें होती हैं, जो बहुत ही अच्छी में हैं और बहुत महंगी हैं। अगर आप ये देखें, जीमैट है, ऑफिशियल गाइड है, 2020 है। अगर आप ये किताबें लेने भी जाएंगे तो देखिए कितनी अच्छी पोजीशन में है ये किताब और बिल्कुल पढ़ने लायक है। इसको कहीं पे भी आप पढ़ सकते हैं। इसकी प्राइस है 2000 रुपए। अगर किसी को एक पढ़नी हो, 2000 की किताब है ये। तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास किताबें आती हैं और जो हम फ्री बच्चों को देते हैं। ये भी हायर लेवल की सारी किताबें हैं। ये 7th और 8th की किताबें हैं। और ये तो स्टोरी बुक्स हैं। इसका एक अलग कंसेप्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये स्टोरी बुक्स हैं, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर लेवल, एडल्ट बुक्स और ये सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स। ये नॉवेल्स हैं बच्चों बड़ों के लिए। अगर आप फिर से आते हैं तो ये हमारा, ये बेसिकली एनसीईआरटी की किताबें हैं। 9th, ये 9th की, 10th, 11, 12, अगर आप देख पा रहे हैं ये सारी, ये एनसीईआरटी की और 11, 12 की किताबें हैं, डिफरेंट उससे आती हैं। तो हम अलग अलग कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये तो हुआ कलेक्शन का, शॉपिंग का। फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैंप्स लगाते हैं। कैंप्स का हम आफ्टर 15th मार्च हम ये अलग अलग सॉर्टिंग करके हम रख देते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं कि जिसको चाहिए वो किताबें आ सकता है। 2 चीजों की जरूरत होती है उसके लिए, एक तो बच्चा अपना आधार कार्ड लेके आए और एक ये कि वो स्टूडेंट है तो वो अपने स्कूल का एक आईडी लेके आए। तो जिसके बेसिस पे फिर हम उनसे एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं और फिर उनको किताबें जो दी जाती है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि अगली बार जब वो आए या उससे पहले हम उनको रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं कि आप उसे बेचे ना और अगली बार वापस वो देके जाएं। 1 साल के लिए किताबें उनको दी जाती हैं। ये एक तरीका है, लेकिन हमने अधिकतर देखा है 5 सालों में हर साल जब वो बच्चा नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी किताबें लेने के लिए आता है तो या तो वो देके जाता है या ये बता के जाता है कि मैंने उसको दे दिया है। और वो अकेला तो कभी नहीं आता, वो अपने 4-5 दोस्तों के और अपने उसके साथ ही आता है। तो ये एक जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं और मुझे लगता है कि हर बार हमारा एक कमिटमेंट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम किताबें दे सके। मैम आपने जो भंडार दिखाया बुक्स का बहुत अच्छा था। अब एक सवाल और उठता है कि क्या हिंदुस्तान में या दिल्ली एनसीआर में या कहीं से भी कोई भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है? सर हमने ये परमानेंट सेंटर बनाया इसलिए है कि ताकि हम एक कमिटमेंट दिखा सकें कि आप यहाँ पर से कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे आप हमेशा किसी भी एनजीओ के लिए आता है, इकोनॉमिक्स में आता है, उसके फाइनेंसेस को लेके आता है।
तो हमने ये सेंटर बना दिया है। अगर कोई भी एनजीओ, कोई भी बंदा आ सकता है, तो ये परमानेंट सेंटर है, वो कभी भी आ सकता है। इसके लिए अभी हमने फिलहाल जो टाइमिंग रखे हुए हैं वो सोमवार से बुधवार सुबह 11 बजे से 2 बजे है, और शुक्रवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार से लेके शनिवार तक 2 से 5 है। मंडे टू वेडनेसडे सुबह 11 से 2, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को शाम को, दोपहर को 2 से 5 बजे। क्या अपना कोई नंबर आप फ्लैश करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, हमारा वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन का एक परमानेंट नंबर है जो हमारे वेबसाइट वगैरह सब पे है, और इनफैक्ट हमारे फेसबुक पेज पे भी है, जिसका फेसबुक पेज भी आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। फेसबुक पेज का नाम है एनजीओ वे ऑफ लाइफ, NGO वे WAY ऑफ लाइफ LIFE, NGO वे ऑफ लाइफ। और हमारा फोन नंबर है 08287840214। फिर से रिपीट करती हूँ, 08287840214। ये हमारा नंबर है। आप कभी भी इस पे मैसेज और फोन कर सकते हैं। और हमारा परमानेंट सेंटर आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया है, हाउस नंबर 779 सेक्टर 16 में है। मंडे टू वेडनेसडे ये सुबह 11 से 2 खुलता है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को ये 2 से 5 खुलता है। तो आप कभी भी, कोई भी एनजीओ जो स्कूल चला रही है स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, अंडर प्रिविलेज, किसी भी लेसर प्रिविलेज बच्चों के लिए, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। कोई स्टूडेंट को जिसको किताबें चाहिए होती है, हमारा बस यही है, हम ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन इसलिए करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों की सहायता कर सकें, लेकिन हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, तो जो पहले आता है उसको मिल जाती है। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मैम की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आप कीजिए। आपके घर में रखी हुई जो बुक्स हैं, पड़ी हुई हैं, बेकार, आपके लिए बेकार हैं, वो किसी के लिए काम की हो सकती है, तो आप यहाँ पर दान करके जाइए। फाइनेंशियली कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। और सरकार से निवेदन है कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो स्कूल दुकान बन चुके हैं, और स्कूलों के अंदर जो दुकानें हैं, यानी कि दुकान के अंदर भी दुकानें जो चल रही हैं बुक्स की, उनको कुछ हद तक कंट्रोल किया जाए कि वो उस लूट को कम करें, जिसकी वजह से जो व्यक्ति अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता है, अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, और दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस लूट की वजह से अंदर से कुड़ता भी रहता है और दुखी भी रहता है। हो सकता है वो बद्दुआएं भी देता हो। तो काम ऐसे होने चाहिए जिससे गरीब की बद्दुआएं ना लगें, जैसे मैम करती हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हें जितनी दुआएं कोई देता होगा शायद ही किसी को मिलती होंगी। हम चाहेंगे ये दुआएं हमेशा बढ़ती रहें, इतनी बढ़ें कि इनका काम फले फूले। नमस्कार, मैं ओम आनंद, मेरा कर्म मेरा धर्म प्रोग्राम के तहत अगली बार फिर किसी और से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।